क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक वॉरेन बफेट आखिर सोचते कैसे हैं? वो कौन से सिद्धांत अपनाते हैं जिन्होंने उन्हें एक आम इंसान से दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया? ये किताब इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरेन बफेट इन्हीं रहस्यों को खोलती है। इसमें सिर्फ शेयर खरीदने के फॉर्मूले नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी नजरिया सिखाया गया है जो पैसों से आगे बढ़कर जिंदगी के फैसलों तक असर डालता है। और आज हम इस वीडियो में इस किताब की पूरी आत्मा आपके सामने रखेंगे, ऐसे कि आपको लगे आप खुद बफेट के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और वो अपने अनुभव आपके कान में फुसफुसा रहे हैं। ओमाहा का एक छोटा सा लड़का जिसका बचपन पैसों की कद्र समझते हुए बीता, आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद निवेशकों में गिना जाता है। वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत एकदम मामूली रकम से की थी, लेकिन उनके सिद्धांत, धैर्य और गहरी समझ ने उन्हें अरबों डॉलर का मालिक बना दिया। और मजे की बात यह है, उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो कोई रहस्यमयी या केवल बड़े खिलाड़ियों के लिए नहीं था, बल्कि ऐसा रास्ता था जिसे आप और मैं भी अपना सकते हैं अगर हम उसी तरह सोचना सीख जाएं। बफेट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी सिर्फ उन्हीं चीजों में निवेश करो जिन्हें तुम सच में समझते हो। 1990 के दशक में टेक कंपनियों का बूम था। लोग पागलों की तरह इंटरनेट कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे, लेकिन बफेट ने उनमें से एक भी शेयर नहीं खरीदा। लोग उन्हें पुराना सोच वाला कहने लगे, लेकिन कुछ ही सालों में .com बबल फूट गया और करोड़ों लोग कंगाल हो गए। बफेट मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने वही खरीदा था जिसे वो अंदर से समझते थे, जैसे कोका कोला, जिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे बिजनेस जिनका मॉडल उन्होंने खुद अंदर तक पढ़ा समझा था। यही उनका दूसरा सिद्धांत है, बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। बफेट किसी कंपनी के शेयर को केवल एक कागज के टुकड़े के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक असली बिजनेस के हिस्से के रूप में देखते हैं। वो पूछते हैं, क्या मैं इस कंपनी का पूरा बिजनेस खरीदना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी वो शेयर खरीदते हैं। ये सोच उन्हें स्टॉक मार्केट के शोर से बचाती है। तीसरा सिद्धांत, लॉन्ग टर्म विजन। बफेट कहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने का इरादा नहीं रखते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। उन्होंने कोका कोला के शेयर 1988 में खरीदे थे और आज तक उन्हें बेचा नहीं। यह धैर्य उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता है, जो हर गिरावट पर घबरा जाते हैं और हर उछाल पर लालच में बेच देते हैं। चौथा और बहुत गहरा सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि स्टॉक की असली कीमत और खरीद कीमत के बीच एक सुरक्षित दूरी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी असल में RSI हंसरों की है, तो बफेट कोशिश करते हैं उसे RSI 70 RSI यांती में खरीदने की। इससे उन्हें 2 फायदे मिलते हैं, एक तो रिस्क कम होता है और दूसरा रिटर्न बढ़ने का मौका मिलता है। पांचवा सिद्धांत, मैनेजमेंट मैटर्स। बफेट सिर्फ कंपनी के बिजनेस को नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठे लोगों को भी परखते हैं। वो कहते हैं, इन्वेस्ट इन पीपल यू ट्रस्ट। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और सक्षम है, तो वो कठिन समय में भी कंपनी को तैरता रख सकता है। छठा सिद्धांत, अवॉइड डेट। बफेट को कर्ज से नफरत है। वो मानते हैं कि कर्ज से बढ़ी हुई रफ्तार अस्थायी है, लेकिन उसके साथ आने वाला जोखिम स्थायी है। यही वजह है कि उनकी पसंदीदा कंपनियों के बैलेंस शीट साफ सुथरे होते हैं। सातवां और शायद सबसे खूबसूरत सिद्धांत है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। 2008 के वित्तीय संकट में जब दुनिया भर में लोग शेयर बेचकर भाग रहे थे, बफेट अरबों डॉलर लगाकर अच्छे बिजनेस खरीद रहे थे। उनकी यह हिम्मत, भीड़ से उल्टा सोचने की आदत ही उन्हें दुनिया से अलग बनाती है थी। और हाँ, बफेट का एक और निजी मंत्र है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो रोज कम से कम 5-6 घंटे पढ़ते हैं। उनकी लाइब्रेरी में बिजनेस रिपोर्ट, किताबें, अखबार हर दिन का हिस्सा होते हैं। बफेट मानते हैं कि ज्ञान कंपाउंड होता है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही तेज और समझदार बनोगे। अब सवाल यह है, क्या हम बफेट जैसे बन सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य, ईमानदारी और सही सोच अपनानी होगी। बफेट के सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर बड़े फैसले पर लागू होते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं। दोनों के पास समान पूंजी है, समान उम्र है और दोनों के पास शेयर बाजार की पूरी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन 20 साल बाद एक करोड़पति बन चुका है और दूसरा बस औसत मुनाफे के साथ संघर्ष कर रहा है। फर्क कहां था? जवाब सीधा है, सोच में, धैर्य में
और सही निवेश के सिद्धांतों में। और यही वो जगह है जहां वॉरेन बफेट का जादू शुरू होता है। बफेट मानते हैं कि निवेश करना एक तेज दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी और स्थिर यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में सबसे पहले जरूरी है सही कंपनी की पहचान करना। वो कहते हैं, आप एक बुरी कंपनी में निवेश करके अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। यही कारण है कि वे हमेशा उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल इतना सरल और मजबूत हो कि आने वाले दशकों तक भी वो टिके रहें। एक किस्सा अक्सर उनके सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है। उन्होंने कोका कोला में निवेश तब किया जब बहुत लोग इसे सिर्फ एक सोडा कंपनी मानते थे। बफेट ने इसे सिर्फ पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ब्रांड के रूप में देखा जिसके ग्राहक आदत से इसे खरीदते रहेंगे। इस आदत और ब्रांड लॉयल्टी को उन्होंने आर्थिक खाई कहा, यानी वो सुरक्षा जो कंपनी को प्रतियोगियों से बचाती है। यही सोच उन्हें बाकी निवेशकों से अलग करती है। लेकिन बफेट का तरीका सिर्फ सही कंपनी चुनने पर खत्म नहीं होता। वो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, शेयर बाजार में पैसे का ट्रांसफर अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों की जेब में होता है। और यही सच है। लोग थोड़े मुनाफे के लिए जल्दी जल्दी खरीदते बेचते हैं, जबकि बफेट सालों साल इंतजार करते हैं ताकि कंपाउंडिंग का असली जादू दिखे। बात करें जोखिम की, तो बफेट हमेशा कहते हैं, रूल नंबर 1, कभी पैसा मत कमवाओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 मत भूलो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नुकसान नहीं उठाते, बल्कि वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनमें गलती की संभावना बहुत कम हो। इसके लिए वे हमेशा कंपनी के मैनेजमेंट, वित्तीय स्थिति और उसके उद्योग के भविष्य का गहराई से अध्ययन करते हैं। उनकी सोच में एक और खास बात है, वो बाजार की रोजाना की हलचल पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं, बाजार एक पेंडुलम की तरह है जो लालच और डर के बीच झूलता रहता है। अगर आप स्थिर रहेंगे तो बाजार आपको इनाम देगा। यही कारण है कि वे संकट के समय भी शांत रहते हैं और वहीं निवेश करते हैं जहां सबको डर लग रहा होता है। अब सोचिए, अगर हम भी बफेट के इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दें, सही कंपनी की तलाश, धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण, तो क्या हम अपनी वित्तीय यात्रा को उसी तरह बदल नहीं सकते जैसे उन्होंने बदली? और यकीन मानिए, बफेट का कहना है कि उनके तरीके सिर्फ अरबपतियों के लिए नहीं हैं, बल्कि हर छोटे निवेशक के लिए हैं, बशर्ते वो इन्हें सही तरीके से लागू करे। जरा सोचिए, अगर आपके पास हर साल सिर्फ एक ही स्टॉक चुनने का मौका हो, तो आप कैसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग शायद मार्केट के हॉट टिप्स, न्यूज चैनल के ब्रेकिंग अपडेट्स या दोस्तों की सलाह पर दौड़ पड़ेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा कभी नहीं करते। उनके लिए स्टॉक चुनना किसी रेस में सबसे तेज घोड़ा ढूंढने जैसा नहीं, बल्कि उस घोड़े को चुनने जैसा है जो अगले 10-20 साल तक आपको लगातार जीत दिलाता रहे। बफेट हमेशा कहते हैं, वो आसान, समझ में आने वाले और लंबे समय तक टिकने वाले बिजनेस चुनते हैं। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंपल चीजें ही अमीर बनाती हैं। एक बार उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ब्रांड था जो 100 साल पहले भी लोगों को पसंद था, आज भी है और अगले 100 साल बाद भी रहेगा। वो मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा उतना जल्दी नहीं ले सकता, तो वो एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर लोग मार्केट में तेजी पकड़ने के लिए हर हफ्ते, हर महीने नए स्टॉक्स खरीदते और बेचते रहते हैं। लेकिन बफेट का मानना है कि असली पैसा कंपाउंडिंग से बनता है, और कंपाउंडिंग तभी होती है जब आप अपने पैसे को लंबे समय तक अच्छे बिजनेस में लगाए रखते हैं। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, जो धैर्यवान है वही जीतता है। एक और बड़ा सबक जो उन्होंने दिया, कभी भी ऐसे बिजनेस में पैसा मत लगाओ जिसे तुम समझ नहीं सकते। बफेट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से कई साल तक दूर रहे क्योंकि उन्हें उनकी वैल्यू और फ्यूचर समझने में मुश्किल थी। वो कहते हैं कि आपको इतना समझ होना चाहिए कि अगर कल मार्केट बंद हो जाए और अगले 10 साल तक न खुले, तो भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर पूरा भरोसा हो। और हाँ, बफेट का एक और कमाल का प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से सस्ता खरीदो। अगर कोई बिजनेस 100 रुपए का है और आपको 70 में मिल रहा है, तो आपके पास एक सुरक्षा कवच है। मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। यहां पर हमें समझना चाहिए कि वॉरेन बफेट सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो बिजनेस के पार्ट ओनर बनते हैं। उनके लिए हर इन्वेस्टमेंट एक साझेदारी है। वो कंपनी के प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, ब्रांड स्ट्रेंथ
और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को गहराई से देखते हैं। अगर सब पास हो गया तभी वो पैसा लगाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप भी बफेट की तरह सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिन पर आपको 10 साल का भरोसा हो और फिर बस बैठकर कंपाउंडिंग का जादू देखें, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा। शायद आप हर रोज मार्केट की टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सालों में आप भी उन 5% सफल इन्वेस्टर्स में शामिल हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको एक ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे ये 100 रुपए समय के साथ 1000 रुपए, फिर 10,000 रुपए और फिर लाखों में बदल जाएं, वो भी बिना किसी लॉटरी, बिना किसी जादू, बस स्मार्ट निवेश के जरिए, तो क्या आप उस तरीके को अपनाएंगे? यही सोच और यही दृष्टिकोण है जो वॉरेन बफेट की निवेश फिलॉसफी को बाकियों से अलग बनाता है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी असली रिस्क तब होती है जब आप बिना समझे पैसे लगाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी एक बात पर फोकस किया, जानो, फिर भरोसा करो, फिर निवेश करो। और इसीलिए वो हर कंपनी, हर बिजनेस और हर मार्केट ट्रेंड को समझने में इतना समय लगाते हैं कि जब वो पैसे लगाएं तो उन्हें 90% भरोसा हो कि ये फैसला सही है। उनका मानना है कि एक अच्छे निवेशक को 2 चीजों में माहिर होना चाहिए। पहला, धैर्य रखना, और दूसरा, सही मौके पर तेजी से एक्शन लेना। उन्होंने कई बार समझाया कि मार्केट में हर दिन पैसा बनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे 2008 की मंदी में, जब हर कोई डर के मारे शेयर बेच रहा था, बफेट ने उल्टा किया। उन्होंने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंपनियां मजबूत हैं और एक दिन फिर से अपनी वैल्यू वापस पा लेंगी। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों में उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। लेकिन बफेट का असली जादू सिर्फ सही समय पर खरीदने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक होल्ड करने में है। वो कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, यानी अगर आपने एक बढ़िया बिजनेस में निवेश किया है तो उसे बेचने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश करके सालों साल में अरबों डॉलर कमाए। वो एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, एक अच्छा बिजनेस वो है जो बिना आपके बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के भी पैसा कमाता रहे। मतलब, अगर कंपनी सिर्फ किसी एक इंसान के टैलेंट या मेहनत पर टिकी है तो वो रिस्की है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट और ब्रांड इतना मजबूत है कि लोग सालों साल उसे पसंद करते रहें, तो उसमें निवेश करना सबसे समझदारी भरा कदम है। अब जरा सोचिए, आपके पास अगर ये नजरिया आ जाए कि मार्केट के शोर को नजरअंदाज करके सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाना है जो सच में वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? आप छोटे छोटे ट्रेंड्स के पीछे भागना बंद कर देंगे, बेवजह ट्रेडिंग छोड़ देंगे और एक स्थिर, लगातार बढ़ता हुआ वेल्थ क्रिएशन मशीन बना लेंगे। वॉरेन बफेट की एक और खासियत है, वो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर कदम नहीं रखते, यानी वो सिर्फ उन्हीं बिजनेस में निवेश करते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई हाईटेक कंपनी बहुत पॉपुलर है लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं समझते, तो वो उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, चाहे बाकी दुनिया उसमें करोड़ों कमा रही हो। और यही उनकी ताकत है, क्योंकि जो चीज आप नहीं समझते उसमें सफलता का चांस महज किस्मत पर टिका होता है। लेकिन इस फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि आपको नई चीजें सीखनी नहीं चाहिए। बफेट खुद हर दिन घंटों पढ़ते हैं, अखबार, कंपनी रिपोर्ट्स, बायोग्राफीज, इंडस्ट्री एनालिसिस, क्योंकि उनका मानना है कि जितना आप जानेंगे उतना आप बेहतर निवेश कर पाएंगे। ये आदत उन्होंने अपने में इतनी पक्की कर ली है कि रोज का रूटीन बन गया है। और शायद यही कारण है कि बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली लाइन नहीं, बल्कि उनकी पूरी लाइफ का सार है। अगर आप भी ये सोच अपना लें कि जल्दी अमीर बनने के पीछे भागने के बजाय धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बनना है, तो आप भी वॉरेन बफेट के रास्ते पर चल सकते हैं। अब हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के एक और बेहद इंटरेस्टिंग पहलू में कदम रखते हैं, धैर्य और सही मौके का इंतजार। देखो, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करते हैं। मार्केट गिरा तो पैनिक में बेच दिया, मार्केट चढ़ा तो तुरंत खरीद लिया। लेकिन बफेट वो ऐसे नहीं खेलते। उनके लिए इन्वेस्टिंग एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहां उन्हें पता है कि हर गेंद पर शॉट नहीं मारना है, बस अपनी परफेक्ट गेंद का इंतजार करना है और फिर छक्का लगाना है। बफेट हमेशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी ये मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मूडीज जैसी कंपनियों में पैसा लगाया और सालों तक हाथ नहीं लगाया।
लोग सोचते थे कि ये बोरिंग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सालों बाद यही बोरिंग इन्वेस्टमेंट उनके लिए मल्टी बिलियन डॉलर एसेट बन गई। अब मान लो, अगर आप भी हर महीने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप छोटे छोटे अमाउंट से भी कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हो। फर्क बस इतना है कि बफेट बड़ी रकम एकदम सही मौके पर डालते हैं और हम छोटे इन्वेस्टर्स लगातार डिसिप्लिन्ड तरीके से डालते हैं। बफेट की एक और खासियत है, वो भीड़ के उलट चलते हैं। मार्केट जब डर में डूबा होता है, लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं, तब बफेट खरीद रहे होते हैं, और जब सब लोग ग्रीड में आकर खरीद रहे होते हैं, तब वो चुपचाप बेच देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। जब पूरी दुनिया डर में थी, तब बफेट ने बिलियंस इन्वेस्ट किए और आने वाले सालों में उसका कई गुना रिटर्न पाया। लेकिन ये माइंडसेट सिर्फ पैसे से नहीं आता, इसके लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। बफेट कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट में धैर्य रखना, डर और लालच पर काबू पाना, यही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ यही है, सही बिजनेस चुनो, उसे सही कीमत पर खरीदो और फिर लंबे समय तक होल्ड करो। बाकी मार्केट की शॉर्ट टर्म हलचल को इग्नोर करो। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट के असली सीक्रेट्स की, जो उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बनाते हैं। देखो, ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में 20-30 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाकर सोचते हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन बफेट का तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, अगर आपको सच में पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। बफेट अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम कंपनियां रखते हैं, लेकिन हर कंपनी को वो गहराई से समझते हैं। वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो, मतलब जिस इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल को वो पूरी तरह समझते हो। अगर कोई कंपनी उनकी समझ के बाहर है, चाहे वो कितना भी हॉट स्टॉक क्यों ना हो, वो उसमें कदम नहीं रखते। अब पोर्टफोलियो सिलेक्शन का उनका तरीका देखो। वो सबसे पहले बिजनेस की इकोनॉमिक मोट देखते हैं। इकोनॉमिक मोट मतलब कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज होना जो कंपेटिटर्स के लिए कॉपी करना मुश्किल हो, जैसे कोका कोला का ब्रांड वैल्यू, एप्पल का इकोसिस्टम या मूडीज की मोनोपोली जैसी मार्केट पोजीशन। फिर वो देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ईमानदार, कॉम्पिटेंट और शेयर होल्डर फ्रेंडली है या नहीं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो बफेट का तरीका बहुत सिंपल है। वो पहले लॉस से बचने पर ध्यान देते हैं, फिर प्रॉफिट की सोचते हैं। इसका मतलब है कि वो हाई डेट कंपनी से दूर रहते हैं, रिस्की शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को इग्नोर करते हैं और ऐसे बिजनेस चुनते हैं जिनका कैश फ्लो स्टेबल हो। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी पूरी रकम एक साथ नहीं डालते। अगर उन्हें कोई कंपनी पसंद आ गई, तो भी वो धीरे धीरे बाइंग करते हैं। इससे मार्केट वॉलेटिलिटी का असर कम हो जाता है और एवरेज बाइंग प्राइस अच्छा बन जाता है। अब सोचो, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनी से भर दें जिनका बिजनेस मॉडल सॉलिड हो, डेट कम हो और जिनके पास फ्यूचर में ग्रोथ का साफ रास्ता हो, तो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा एक असली किस्सा लेते हैं, बफेट का सबसे बड़ा और यादगार दांव, कोका कोला में किया गया निवेश। 1988 में कोका कोला का शेयर प्राइस गिरा हुआ था क्योंकि कंपनी ने कुछ खराब निर्णय लिए थे और मार्केट को लग रहा था कि शायद उसका गोल्डन ईरा खत्म हो गया है। लेकिन बफेट ने इसके पीछे की असल कहानी देखी। उन्होंने समझा कि कोका कोला सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड है जिसकी पहचान दुनिया के हर कोने में है और जिसकी रेसिपी कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। उन्होंने कोका कोला का बिजनेस मॉडल, ब्रांड लॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डेकेड्स लॉन्ग कंज्यूमर हैबिट को एनालाइज किया। उन्हें यह भी पता था कि एक इंसान दिन में कितनी कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, लेकिन ब्रांड के इमोशनल कनेक्ट की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए उन्होंने उस समय $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया, जो बर्कशायर हैथवे की टोटल एसेट्स का लगभग 25% था। एक बहुत बड़ा बेट। आज यह इन्वेस्टमेंट उनकी सबसे प्रॉफिटेबल डील्स में से एक है, जिसने सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और हर साल उन्हें अरबों का डिविडेंड कैश फ्लो देता है। बफेट ने 2009 में BNSF इसे लगभग $34 बिलियन में खरीदा। उस समय रिसेशन चल रहा था, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दबाव में थी और कई लोग कह रहे थे कि यह पुराना बिजनेस है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन बफेट ने इसे अलग नजर से देखा। उन्हें लगा कि इकोनॉमी चाहे जैसे बदले, रॉ मटेरियल्स, गुड्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा जरूरी रहेगा। रेलवेज के पास अमेरिका में इतना बड़ा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर था
जिसे कोई नया कंपेटिटर आसानी से नहीं बना सकता था। आज BNSF बर्कशायर के लिए स्टेबल और मैसिव कैश जनरेटर है। और एक दिलचस्प एग्जाम्पल है सीज कैंडीज का। यह बफेट के लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल का मास्टर क्लास था। उन्होंने 1972 में 25 मिलियन में इसे खरीदा और इस छोटे से चॉकलेट बिजनेस ने सालों में 2 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। सीज कैंडीज ने उन्हें सिखाया कि एक ग्रेट ब्रांड के साथ प्राइसिंग पावर कितनी ताकतवर होती है। इन केस स्टडी से एक चीज साफ है, बफेट सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, वो पूरे बिजनेस को ऐसे समझते हैं जैसे कोई मालिक समझे। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह बिजनेस समय की कसौटी पर खरा उतरेगा, तब वो बड़ा दांव लगाने से नहीं डरते। दोस्तों, अगर आपने वॉरेन बफेट के इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से सुना है तो आपको एक बात साफ समझ आ गई होगी। स्टॉक मार्केट में अमीर बनने का खेल लक, टिप्स या जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट्स पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी पर चलता है। सोचिए, अगर बफेट जैसा इंसान जिसने सिर्फ $100 से शुरुआत की आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है, तो क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, सही वैल्यूएशन और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को पकड़कर डिकेड्स तक होल्ड करना सीखा। उन्होंने कभी भी भीड़ के पीछे भागकर ट्रेड नहीं किया, बल्कि भीड़ से उलट तब खरीदा जब बाकी लोग डर के मारे बेच रहे थे। अब सवाल यह है, क्या आप भी यह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस इन प्रिंसिपल्स को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अडॉप्ट करना होगा। अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानो, स्ट्रॉन्ग मोड्स वाली कंपनीज चुनो, अच्छे लीडर्स पर भरोसा करो, सही वैल्यूएशन पर खरीदो और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस रखो। याद रखिए, पैसा सिर्फ तब बनता है जब आप मार्केट को समय देते हैं, न कि मार्केट को टाइम करते हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि इन्वेस्ट करो, रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करो और शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करो। आज जो छोटा सा कदम आप उठाओगे, वही 10 से 20 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम की बड़ी छलांग बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारो। और हाँ, वॉरेन बफेट की ये पूरी फिलॉसफी और गहराई से समझने के लिए इस वीडियो में जिस किताब का जिक्र हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि असली इन्वेस्टिंग क्या है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और पावरफुल बुक समरीज और फाइनेंशियल लेसन्स मिलते रहें। दोस्तों, याद रखो, सही नॉलेज और सही स्ट्रेटेजी से आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद।